प्राचीन गुप्त ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको ओम नमः शिवाय मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली साधना है जो साधक की हर इच्छा पूरा करने की क्षमता रखती है। तो फिर बिना देरी किए हुए बताते हैं शक्तिशाली ओम नमः शिवाय मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है के बारे में। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा दे जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किसी भी समय किया जाता है। जब हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। ग्रंथों में श्रावण माह का महत्व बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति इस माह में सच्चे मन से शिव की आराधना और मंत्रों का जाप करता है उसे वर्ष भर किए उपवासों से कई गुना पुण्य की प्राप्ति कर लेता है। भगवान शिव का वार सोमवार माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने एवं रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव जी की पूजा का सर्वमान्य पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जो प्रारंभ में ओम के संयोग से षडाक्षर हो जाता है भोलेनाथ को अति प्रिय है। यह मंत्र शिव तथ्य है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। इस मंत्र के जप से शीघ्र ही भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस मंत्र से पंचतत्व हो जाते हैं नियंत्रित। शिव के पंचाक्षर मंत्र से सृष्टि के पांचों तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है। नमः शिवाय की पंच ध्वनियां सृष्टि में मौजूद पंचतत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनसे संपूर्ण सृष्टि बनी है और प्रलयकाल में उसी में विलीन हो जाती है। भगवान शिव सृष्टि को नियंत्रित करने वाले देव माने जाते हैं। क्रमानुसार न पृथ्वी मह पानी क्षयग्नि व प्राणवायु और यह आकाश को इंगित करता है। शिवपुराण के अनुसार एक बार मां पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं कि कलयुग में समस्त पापों को दूर करने के लिए किस मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। देवी पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव कहते हैं कि प्रलय काल में जब सृष्टि में सब समाप्त हो गया था तब मेरी आज्ञा से समस्त वेद और शास्त्र पंचाक्षर में विलीन हो गए थे। सबसे पहले शिवजी ने अपने 5 मुखों से यह मंत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र के ऋषि वामदेव हैं एवं स्वयं शिव इसके देवता हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि नमः शिवाय महामंत्र जिसके मन में वास करता है उसके लिए बहुत से मंत्र तीर्थ तप व यज्ञों की क्या जरूरत है। यह मंत्र मोक्ष प्रदाता है, पापों का नाश करता है और साधक को लौकिक परलौकिक सुख देने वाला है। वेदों और पुराणों के अनुसार शिव अर्थात सृष्टि के सृजनकर्ता को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप ही काफी है। भोलेनाथ इस मंत्र से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं एवं इस मंत्र के जप से आपके सभी दुख सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और आप पर शिवजी की असीम कृपा बरसने लगती है। शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किसी भी समय किया जाता है। जप हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि आप पवित्र नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना और पूजन के बाद जप करेंगे तो उसका फल सबसे उत्तम प्राप्त होगा। इस मंत्र का जाप हमें शिवालय तीर्थ या घर में साफ शांत व एकांत जगह बैठकर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार हर दिन रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। ओम नमः शिवाय का अर्थ है घृणा तृष्णा स्वार्थ लोभ ईर्ष्या काम क्रोध मोह माया और मद से रहित होकर प्रेम और आनंद से परिपूर्ण होकर परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करें। मंत्र के सिद्ध होने के 8 लक्षण। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है जिससे आपको जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस होता है। मानसिक शांति और तनाव का नाश। लगातार जाप से मन शांत और स्थिर होता है, चिंताएं कम होती हैं और तनाव का नाश होता है।
इंद्रियों पर नियंत्रण मंत्र के नियमित जाप से आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है, जिससे आप अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। नकारात्मक विचारों का अंत। यह मंत्र मन से सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को दूर करता है। आध्यात्मिक प्रगति और आत्मज्ञान। मंत्र जाप से आपकी आंतरिक चेतना जागृत होती है और आपको आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जिससे आप आत्मा से जुड़ पाते हैं। शारीरिक और मानसिक संतुलन। मंत्र के कंपन से शरीर की ऊर्जाएं संतुलित होती हैं, जिससे मन और शरीर के बीच संतुलन स्थापित होता है। ऊर्जा चक्रों का जागरण। इस मंत्र के नियमित जाप से शरीर के ऊर्जा केंद्र चक्र सक्रिय होते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा का सही प्रवाह होता है। कठिन समय में मजबूती। यह मंत्र आपको कठिन समय में शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान करता है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। याद रखें, मंत्र का सिद्ध होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी श्रद्धा, समर्पण और निरंतरता के साथ करते हैं।